बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। स्टेट बैंक की नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। आइंदा माह के लिए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। नई शरह सूद 9.75% होगी। महंगाई के मारों के लिए ठंडी हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा ने समरी तैयार कर ली। समरी में 3 तजावीज पेश की गईं। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को EVM फराहम करने पर तैयार। इलेक्शन कमीशन टेंडर जारी करे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, फूड आइटम के हवाले से पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। टमाटर, मुर्गी और आलू की कीमतें कम हुई हैं। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको खबर दें। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद ने इंसदादी पोलियो की जारी मुहिम पर अमल दरामद करने का जायजा लेने के लिए दूसरे रोज मुख्तलिफ इलाकों और ट्रांजिट पॉइंट्स का दौरा किया और 5 साल तक की कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती वैक्सीन लगाने के अमल और रिकॉर्ड चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चों की उंगलियों पर पोलियो वैक्सीन पीने के तस्दीक के निशानात भी चेक किए। उन्होंने मजीद कहा कि मुहिम के इख्तिताम तक मॉनिटरिंग का अमल जारी रहेगा। उन्होंने वालिदैन को हिदायत की कि अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से, जहां जंग शाही के कदीमी गांव मोंगर खान पलीजो के रिहायशियों ने एडवोकेट सरवर पलीजो की क़यादत में मकली पार्क से DC ऑफिस तक रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था, DC ठट्टा, ADC और मुख्तियार कार ठट्टा ने गाँव में बनाई जाने वाली रिहायशी कॉलोनी के कागजात में हेराफेरी करके खाता तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि महकमा रेवेन्यू ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुजाहिरीन का आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। हवेली लखा के नवाही इलाके हैड सुलेमान में 140 एकड़ पर फैला हुआ खूबसूरत फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क आला हुकाम की अदम तवज्जो के बायस 4 दीवारी न होने की वजह से गैर महफूज हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा शाहिद सईद भट्टू से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई इलाका वाइल्ड लाइफ पार्क हैड सुलेमान में। और ये जो पार्क है जहाँ हम खड़े हैं, ये 140 एकड़ रकबे पर मुहित बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर नायाब नस्ल के परिंदे और जानवर रखे हुए हैं। तो इस पार्क की 4 दीवारी ना होने की वजह से ये पार्क गैर महफूज है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इलाके के समाजी रहनुमा डॉक्टर जावेद साहब। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो 4 दीवारी के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? जी, ये तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा और डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के संगम में वाक़या इंतहाई खूबसूरत फॉरेस्ट पार्क है। लेकिन यहाँ जो 4 दीवारी ना होने की वजह से ये गैर महफूज है। यहाँ जंगली हयात जो हैं, जंगली जानवर जो हैं वो आते हैं, वो पौधों का नुकसान करते हैं। इसलिए आला हुकाम से गुजारिश है कि इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए 4 दीवारी का होना बड़ा ज़रूरी है और इसकी 4 दीवारी के लिए आला हुकाम से अपील करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर, ये हैड सुलेमान का एक नहायत ही खूबसूरत पार्क है और ये अवामी तफरी सैरगाह के लिए जो है ना मशहूर जगह है। लेकिन इंतज़ामिया जो है उनकी गफलत की वजह से जो है ना इनकी दीवारें टूटी फूटी हुई हैं और इधर जानवर जो है ना वो बेअंगम फिर रहे हैं। तो इसलिए हमें उनसे गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से कि वो मेहरबानी करें, इस तरफ तवज्जो दें और इस पार्क की जो है ना बंदोबस्त करें ताकि ये एक अच्छी जो है ना प्रॉपर जगह बन सके। जी, इस वक्त मेरे साथ इस पार्क के जो इंचार्ज हैं मियाँ शबीर अहमद भट्टू साहब, वो भी मौजूद हैं। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो 4 दीवारी के सिलसिले में क्या इक़दामात कर रहे हैं। जी मियाँ साहब, आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा, मैंने तो कई बार लिखा है अपने असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को और डिप्टी डायरेक्टर साहब को कि 4 दीवारी ना होने की वजह से कि हमें तलाफ़ी नुकसान हो रहे हैं। कि उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, डिप्टी साहब ने भी आगे अफसरान बाला को कहा हुआ है, उम्मीद है इस बारे कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू। जी, जैसा कि आपने वाइल्ड लाइफ पार्क के इंचार्ज मियाँ शबीर अहमद भट्टू साहब और सियासी व समाजी कारकुन डॉक्टर जावेद साहब और दीगर आए हुए विज़िटर की गुफ्तगू सुनी, उनका मुतालबा ये है हुकूमत वक़्त से कि इस पार्क की 4 दीवारी जो है वो जल्द अज जल्द बनाई जाए ताकि यहाँ जो जानवर है वो भी महफूज रह सकें और जो दरख्तों की चोरी होती है वो भी ना हो। शाहिद सईद भट्टू, A1 TV,
हवेली लखा। उमरकोट के करीब देहातों में सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब छापे अताई डॉक्टरों की दौड़ें लग गईं, 6 क्लिनिक सील। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आदिल शाह से। बिल्कुल उमरकोट के तालका पिथौरा और आसपास के देहातों में सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने डॉक्टर मोहम्मद उमर काका की सरबराही में गैर रजिस्टर्ड अताई डॉक्टरों की क्लिनिक पर छापे मारे, जिसकी इतला मिलते ही अताई डॉक्टर शटर डाउन करके फरार हो गए। इस दौरान टीम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अताई डॉक्टर दिलीप देवन, रेवाचंद, रमजान नोहड़ी, गुल खासकेली, गणेश माली, सवाई माली समेत मुतअद्दिद क्लिनिक सील कर दिए। जबकि हेल्थ केयर कमीशन की टीम का कहना था अताई डॉक्टरों और गैर मयारी लेबॉर्टरियों के बाइस एड्स समेत दीगर अमराज फैलने का खतरा है। जी विहाड़ी से आपको खबर दें, विहाड़ी में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। इंसदाद पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव की कतरे पिला रही हैं। इसी सिलसिले में सीईओ हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल भी सरगर्म है और फील्ड में जाकर पोलियो टीमों को चेक कर रहे हैं। डॉक्टर अंजुम इकबाल ने लारी अड्डा में भी चेकिंग की और बसों और वैगनों में सवार बच्चों को चेक किया और अपनी निगरानी में पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अंजुम इकबाल ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए 2 कतरे लाजमी पिलाएं ताकि पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सके। उन्होंने बताया कि मुहिम अगले 5 रोज तक जारी रहेगी। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ ने 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने खाना बदोश खानदानों के 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। जिला में इंसदाद पोलियो मुहिम 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 10 लाख से ज्यादा 5 साल से कम उम्र बच्चों को हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम में 2992 टीमें फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स को कोविड-19 SOPs प्रोटोकॉल और हिफाजती इक़दाम के बारे में खुसूसी तरबियत भी फराहम की गई है। A1 टीवी से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।